नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पितृपक्ष के दिनों में सोने से लेकर नमक तक 10 चीज़ों के दान से मिलती है पितरों को तृप्ति। ग्रंथों में बताए गए हैं 8 और 10 महादान। निर्णय सिंधु और गरुड़ पुराण में महादान की जानकारी दी गई है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि श्राद्ध या फिर मृत्यु के बाद कौन सी चीज़ों का दान किया जाना चाहिए जिससे पितरों को संतुष्टि मिले। इसके लिए इन ग्रंथों में 10 तरह के महादान बताए गए हैं। निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और नमक, इन 10 चीज़ों का दान 10 महादान कहलाता है। यह दान पितरों के निमित्त किया जाता है। किसी कारण से मृत्यु के वक्त न किया जा सके तो श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों का दान करने का विधान बताया गया है। क्या है अष्ट महादान? गरुड़ पुराण के अनुसार अष्ट महादान है तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 तरह के धान, भूमि और गाय। इन 8 का दान करना ही अष्ट महादान कहलाता है। इस तरह का महादान पितरों को संतुष्टि देने वाला होता है, परंतु इस कलिकाल में ये संभव नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अन्न दान तो करते ही हैं, परंतु इसके अलावा भी ये 10 प्रमुख दान हैं। तो आइए जानते हैं कि दानों में 10 प्रमुख दान कौन से हैं जो श्राद्ध पक्ष में किए जा सकते हैं। जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा की शांति के लिए जूते या फिर चप्पलों का दान करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है और शनि और राहु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। वस्त्र दान। जिन्हें भी भोजन कराया जा रहा हो उन्हें जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्र दान में धोती, टोपी, गमछा आदि दिया जाता है। कहते हैं कि पितर अपने वंशजों से वस्त्रों की कामना आदि करते हैं। छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन और शैया दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों को छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। काला तिल दान। काले तिलों का दान करने से भी व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र की बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये दान संकट तथा विपदाओं से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है। काले तिलों के दान से पितर अति प्रसन्न होते हैं। घी दान। गाय का घी पात्र सहित दान करने से ग्रह कलह नहीं होता, पारिवारिक जीवन खुशहाल होता है, घर में सुख संपदा की वृद्धि होती है। गुड़ दान। गुड़ दान से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। धान्य दान। इसमें किसी अनाज जैसे कि दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश की वृद्धि होती है। नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। चांदी या स्वर्ण का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य और गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी दान करने से चंद्र ग्रह संबंधी बाधा दूर होती है और परिवार में शांति, सुख, एकता बनी रहती है। स्वर्ण के अभाव में पीतल, दक्षिणा या फिर जौ का दान कर सकते हैं। चांदी के अभाव में कोई सफ़ेद वस्तु दान कर सकते हैं। गोदान। इस दान को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से भी कर सकता है। भूमि दान। भूमि दान में एक गमले में पौधे लगाकर भी दान किया जा सकता है, जो कि आजकल प्रचलन में है। आमन्न दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में असक्षम हो वे आमन्न दान करते हैं। आमन्न दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। इसको सीधा भी कहा जाता है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को रोटी दे। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।